एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बायोलॉजी का है से पिछला क्लास हमने किया था जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, परिसंचन तंत्र के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा था। आज है से बायोलॉजी में हम सभी लोग है से उसी के आगे किस प्रकार से हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से है से रक्त शरीर में है से किस प्रकार से फिल्टर होता है और अपने हृदय से और फेफड़े से होते हुए किस प्रकार से शरीर में जाता है और साफ होता है। तो हृदय का हमने ऐसे पिछले क्लास में पढ़ा था। आज ऐसे इसी से संबंधित दूसरा क्लास है, हम लोग ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब से संबंधित पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ऐसे रक्त दाब है ऐसे होता है और कितना होता है। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, जो नॉर्मल भाषा हम लोग कहते हैं कि बीपी है से बढ़ जाता है या घट जाता है, वो क्या होता है। तो जो ब्लड प्रेशर देखें हमारा नॉर्मल शरीर का है, यानी कि एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 120/80 होता है। एक नॉर्मल शरीर का ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल शरीर का ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 120/80 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। 120 ऊपर में होता है और 80 नीचे होता है। 120 क्या होता है, तो 120 सिस्टोल होता है और 80 जो होता है डायस्टोल होता है। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, तो सिस्टोल जो होता है इसमें हार्ट जो है, हृदय जो है इसमें संकुचित हो जाता है और हृदय जब संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड जो है उससे पंप होता है। यानी कि ये यूनिट है हमारा कि ब्लड पंप करने का क्या होता है यूनिट 120 से, तो मतलब हार्ट है से हृदय जो है वो सही तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है। और 80 है से वो ब्लड पंप इन करने के, इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो रिलैक्स होता है, शिथिल हो जाता है, जिससे ब्लड क्या होता है पंप इन होता है, मतलब ब्लड है से हृदय खींचता है उसको छोड़ता है। तो यही प्रोसेस होता है। अगर 120/80 है तो मतलब हमारा हृदय जो है सही तरीके से काम कर रहा है। रक्त का जो पंपिंग करने का मतलब रक्त को खींचने का और फिर बॉडी में पूरा उसको भेजने का, ये पूरा प्रक्रिया सही ढंग से होता है। तो ये कम होने से है से क्या होता है कि शरीर का है से खून, शरीर में खून का है से सही तरीक़ा से है से पहुंच नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें चक्कर आने लगता है, कमजोरी होने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिला के है से एक हार्ट बीट होता है। जैसा ऊपर में पढ़ा था कि 120 सिस्टोल होता है और 80 डायस्टोल होता है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिला करके एक बार हार्ट बीट होता है और एक हार्ट बीट में लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड है से, रक्त है से, वो आपके पूरे शरीर में है से उसका संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है। तो एक हार्ट बीट में लगभग 70 ml है से ब्लड यानी रक्त है से पूरे शरीर में संचरण होता है, सर्कुलेशन होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान का, एक स्वस्थ इंसान का मतलब कि वो नॉर्मली उसका जो है से 72वां हृदय है से धड़कता है, 72 टाइम्स है से हार्ट बीट होता है। तो जब एक हार्ट बीट में लगभग 70 ml है से रक्त है से सर्कुलेट होता है, तो 1 मिनट में 72 × 70 यानी कि 5040 ml, यानी कि 5 से 6 लीटर है से पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है, यानी सर्कुलेशन होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को जो 1 मिनट में जो 72वां हार्ट बीट होता है, इस पूरे प्रक्रिया को है हम लोग कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग पलट करके देखेंगे तो एग्जाम में शायद सैकड़ों और क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे, कि वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर है हम लोग मेजर करते हैं। तो याद रखना है कि बीपी को मेजर करने के लिए है हम लोग इंस्ट्रूमेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो वो है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्पेलिंग इसके याद रखेंगे। स्फाइग्मोमैनोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये करता क्या है, तो जो हमारा आर्टरी होता है, धमनी होता है, उन धमनियों के है से वो मेजर करके बताता है कि हाँ हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। पल्स जो हम लोग चेक करते हैं, जो हाथ से छू करके किसी के हाथ के कलाई के पास जो छूते हैं, तो पल्स में क्या छूते हैं, तो पल्स में हम लोग है से वो आर्टरीज का, इंसान के आर्टरीज को छू करके बताते हैं कि हाँ उसका कितना पल्स रेट है, मतलब कितना बार हार्ट है से प्रति मिनट उसका बीट कर रहा, धड़क रहा है। अगर एक इंसान का है से 72 बार प्रति मिनट उसका हार्ट बीट है यानी कि पल्स रेट है, तो कहा जाता है कि हाँ वो नॉर्मल है, स्वस्थ है।
ठीक है, और एक नॉर्मल है इस रूप में, मतलब कि हम कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करें तो भी 72 बार पल्स रेट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक ऐसा हम लोग नाम सुने होंगे पेस मेकर का। पेस मेकर क्या होता है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे हृदय हमारा जब कमज़ोर होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण और अन्य कारणों से, तो इससे क्या होता है कि जो हृदय का ऐसे धड़कने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है, मतलब पल्स हमारा कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में है से रक्त का प्रवाह जो होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसी को है से प्रॉपर ढंग से चलता है, सही तरीक़ा से चलता रहे, तो एक ऐसे नोड के पास, यहाँ पर एक ऐसे नोड होता है, ये इसके पास क्या होता है, जिसका एक पेस मेकर लगाया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो करंट है से हार्ट में देता है, जिससे कि वो एक्टिवेट होता है और हार्ट बीट को है से प्रॉपर ढंग से वो चलाता है। तो पेस मेकर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हार्ट बीट को स्टार्ट करता है, मतलब कि हृदय को ऐसे करंट पास करके उसको झटका देता है। आपने देखा होगा कई फिल्मों में कि डॉक्टर जो है से जब हृदय रुक जाता है तो एक आयरन टाइप का एक मशीन होता है जो कि हृदय के पास रखता है और करंट का झटका देता है, और उससे क्या होता है, उसका हार्ट बीट फिर से चालू हो जाता है सही समय पर दिया जाए तो उसी प्रकार से क्या करता है, एक पेसमेकर होता है शरीर के अंदर है, मतलब हार्ट के अंदर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड पर, यहाँ पर लगाया जाता है, ऐसे नोड जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ पर लगाया जाता है। उसी प्रकार से एक एवी नोड के पास यहाँ पर जो है से वो एक पेस सेटर लगाया जाता है, ताकि जो हमारा जो रक्त जो होता है इसे ऊपर से ऑरिकुलर से लेकर वेंट्रिकुलर तक आसानी से इससे यहाँ पर है से आ जा सके। कभी कभी जो यहाँ पर ट्राइकास्पिड वाल्व होता है, त्रिकप्टी वाल्व होता है, वो क्या होता है कि सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पर पेस सेटर लगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है, तो जैसे अभी हमने बताया था कि 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है, यानी कि 1 मिनट करने का मतलब कि 60 सेकंड में जब 72 बार हार्ट बीट करता है तो एक हार्ट बीट में कितना समय लग गया, तो वो 1 सेकंड से भी कम समय लग गया, क्योंकि 60 सेकंड में 72 बार हो गया, तो इसको हम लोग देखें तो 1 सेकंड से भी कम होता है, मतलब कि एक हार्ट बीट होने में करीब 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भी। एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हार्ट बीट जो बढ़ जाता है, हमारा हृदय जो है से कभी कभी बढ़ जाता है हृदय गति, उसका कारण क्या होता है, तो वो होता है शरीर में निकलने वाला एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट जो होता है, हृदय जो होता है उसका गति बढ़ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन होता क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं 3F हार्मोन, यानी कि फाइट, फियर या फ्लाइट। मतलब क्या, जब हम लोग दौड़ते हैं या डर जाते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं, तो आप देखे होंगे कि हमारा हृदय का गति जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि इन तीनों के समय है से हमारे शरीर में एक हार्मोन है से सीक्रेट होता है, रिलीज होता है, क्या नाम उसका है, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो हार्ट बीट को बढ़ा देता है। आगे आप लोग देखेंगे, कई फिल्मों में देखेंगे कि डॉक्टर जो है से जब हॉस्पिटल में कोई मरीज लेटा हुआ रहता है बेड पर, तो एक उसके पास एक मशीन होता है जिसके ऊपर इस तरीक़ा से एक ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है, तो वो क्या होता है कि वो उसका हार्ट बीट बताता रहता है कि उसका हाँ हार्ट बीट ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा। और जब प्लेन हो जाता है, चलते चलते जब प्लेन हो जाता है, तो कहते हैं कि हार्ट बीट नहीं चल रहा, मतलब वो पेशेंट डेड हो गया। तो वो होता क्या है, तो वो होता है ECG होता है। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। और इसी का जब रिपोर्ट है, जैसे पेपर पर रिपोर्ट जब आता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जब प्रिंटिंग रिपोर्ट आता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट जो होता है हमारा, वो कंट्रोल ब्रेन के किस भाग से होता है, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारा हार्ट बीट को है से कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। तो जैसे कि सबसे पहले हम अपने हृदय के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उसी से संबंधित रक्तदाब के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या, किस प्रकार से ब्लड है हमारे शरीर में होता है और कौन कौन सा ब्लड होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम जैसे मैंने बताया था कि प्रतिदिन 5 से 6 लीटर ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में।
ठीक है। तो हमारे शरीर में इसी अनुसार से लगभग हमारे वजन जितना भी एक नॉर्मल इंसान में, एक औसतन शरीर में 5 से 6 लीटर ऐसे खून होता है, ठीक है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, तरल संयोजी ऊतक भी बोला जाता है, ये भी याद रखना है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि रक्त का है से पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है, और 7 से ज़्यादा है, इसी कारण से इसको अल्कलाइन यानी कि क्षारीय विलयन का ये होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। हम अपने जब रक्त का उसको गहन अध्ययन करें तो उसमें देखें कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, उसमें 2 पार्ट होता है। एक 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट में होता है, और 45% जो होता है वो कोशिका फॉर्म में होता है या रुधिराणु के फॉर्म में, मतलब सेल्स या कॉर्पसल्स के फॉर्म में होता है, जो कि होता क्या है, वो 3 होता है इसमें, सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उसी फोकस करते हैं प्लाज्मा पार्ट। ब्लड में जो 55% प्लाज्मा होता है वो कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग देखें तो ब्लड में है से जो प्लाज्मा होता है लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड मतलब तरल में होता है, तो जब तरल हो गया तो उसमें पानी जरूर होगा, तो लगभग हमारे रक्त में है से 90% जो होता है वो पानी होता है प्लाज्मा का, यानी कि 55% का, जो रक्त में जो 55% हो गया, इस 55% का 90%, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये 55% का 100 का 90% नहीं है, ये 55% का 90% जो होता है वो वाटर होता है, और 7% 55 का 7%, हम जो भी बात करें अभी 55% का ही बात करें, 45% का हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये 55% का 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है, और 3% जो होता है वो ग्लूकोज होता है या सॉल्ट होता है। तो प्रोटीन इसमें कौन कौन सा होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्रकार से जो मैंने बात किया है कि जो प्रोटीन होता है इसमें 7%, तो वो 3 प्रकार का प्रोटीन इसमें पाया जाता है हमारे रक्त में। एक होता है फिब्रिनोजेन, एक होता है एल्बुमिन, और एक होता है ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इसका काम क्या है, तो फिब्रिनोजेन जो होता है रक्त का थक्का बढ़ाने में मदद करता है। हमारे कहीं अगर कट छट जाता है हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का बढ़ाने में कौन मदद करता है, तो फिब्रिनोजेन मदद करता है, ठीक है। एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन है से वो ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब कि शरीर में पानी का बैलेंस को ऐसे करने में मदद करता है एल्बुमिन। और एक अंतिम प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या है, तो ग्लोबुलिन जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि बीमारी से लड़ने के लिए मदद करता है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रोटीन होता है हमारे रक्त में जो कि मदद करता है। अगला क्वेश्चन एक बार रेलवे में पूछा जा चुका है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम मैं बता दूं कि जब है से रक्त से जो रक्त में जो प्लाज्मा होता है 55%, उस प्लाज्मा से जब फिब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं तो जो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन बच जाता है, उसके अलावा जो है सो पानी और ग्लूकोज बचता है, तो इन सब भागों को ऐसे सीरम कहा जाता है। यानी कि प्लाज्मा में से जब फिब्रिनोजेन निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सीरम कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार है से इसका दूसरा भाग खत्म होता है, और तीसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में है से उसका गहन है से अध्ययन करेंगे हम लोग। तो फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग बायोलॉजी के तीसरे भाग में। तो अगर आपको ये वीडियो है से अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।